तो क्लास 12th के बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए जीव विज्ञान का बिल्कुल 100 रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आप भी स्कोर करना चाहते हैं पूरे 70 में से 70, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा बहुत अच्छे से देख लेना है। 88 पूरा फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन दे सकते हैं 20 होने वाले हैं। प्रिंटेड पेज 11 है। 3 घंटे का ये पेपर होगा। 70 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। पूरे अपन लोग 100% पूरा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को निर्देशक वगैरह सब अच्छे से पढ़ लेना। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छे से कर लेना है, ठीक। चलिए अपन लोग यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो आप लोगों को जितना कुछ भी बताने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को देख लेना है। सबसे पहले सही विकल्प आता है आपका 1 से 6 तक का होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है जयजंग का वह भाग जो परागण ग्रहण करता है कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजागण या अंडाशय, ठीक है। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पे वो हो जाएगा आप लोगों का वर्तिकाग्र, ठीक है। इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। चलो अपन यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। बीज विकसित होते हैं तो किसमें बीज विकसित होते हैं आप लोगों को इसका बताना है। भ्रूण में, बृहस्पकोण में, अंडाशय में, बीजांड से, ठीक है। तो आप लोगों का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा जहाँ पे भ्रूण से, ठीक है। तो भ्रूण से होते हैं, आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है किसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। यहाँ पे सभी जंतुओं की जनसंख्या, मानव जनसंख्या का भौगोलिक वितरण, फिर आता है विशेष जंतु की संख्या, मानव जनसंख्या, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी जंतुओं की जीव संख्या, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से टिक कर लेना है। इसके बाद फोर्थ वाला आप लोगों का यहाँ पे आता है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी की सक्रियता से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे लिखना है टीबी, कैंसर, एड्स, अस्थमा, ठीक है। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसर, ठीक है। आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे फिफ्थ वाला आनुवांशिक अभियांत्रिकी के आणविक कैंची किस तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज, हेलिक्स, डीएनए लाइगेज या फिर रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। यहाँ पे एक विवाहित जोड़े के पहले 3 पुत्री हैं और वो चौथी संतान का सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी। तो आपका यहाँ पे 100% है, 50% है, 25% है, 50% है, 0% है। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से टिक कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से अपना यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो आपको पूरा 6 में से 6 यहाँ पे स्कोर करना था, आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। चलिए आप लोग जहाँ से आगे बढ़ेंगे 24 से करेक्ट आंसर आपका आता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पहले का आपका आंसर हो जाएगा स्टिग्मा, दूसरे का एम्ब्रॉय, तीसरे का पॉपुलेशन ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है। फोर्थ का आपका कैंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अपन लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और फिर अब हम आप लोगों को सारे आंसर जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। इसको टिक कर लीजिएगा। अब अपन लोग यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति को देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से करना है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच वाहिन संपर्क बनाने वाली रचना को प्लैंक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। प्लेसेंटा को इंग्लिश में भी प्लेसेंटा ही बोलते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए आरएनए बनाने की विधि को ब्लैंक्स कहते हैं, ठीक है। उसको अपन लोग कहते हैं प्रतिलेखन। क्या कहते हैं? प्रतिलेखन, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद आता है दूध से दही का निर्माण ब्लैंक जीवाणु के द्वारा किया जाता है, जहाँ आता है लैक्टिक एसिड। क्या लिखना है आप लोगों को यहाँ पे? लैक्टिक एसिड, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देश के जैव संसाधनों चोरी डकैती तरह गैर कानूनी दोहन को ब्लैंक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है जैव चोरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? जैव चोरी, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसी जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है,
ठीक है, उसे कहते हैं। तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, GMO। क्या बोलते हैं, GMO। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, आनुवंशिक रूप से परिवर्तन जीव, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देंगे। पारिस्थितिक तंत्र दो घटक, जैविक घटक व ब्लैंक से मिलकर बनाई इकाई होती है। तो यहाँ पे लिखना है अजैविक। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, अजैविक लिखना है, ठीक है। अजैविक को इंग्लिश में अपन लोग लिखते हैं अबायोटिक, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आपके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। अपन लोग ने पूरा फिल इन द ब्लैंक्स में भी 6 में से 6 स्कोर किया है, ठीक है। आप लोग को पूरा अच्छे से कर लेना है। चलिए अपन लोग अब यहाँ से सत्ते देखेंगे जो आपके 6 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। नर तथा मादा जुगम को आड़ुति होते हैं, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। IUD जन्मदार को नियंत्रित करने की विधि नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद वैज्ञानिक मिलर के जीवन में की उत्पत्ति के प्रयोग में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन का फ्लास्क ने लिया था। जी हाँ, ये भी सही है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना है। अपन लोग आगे जहाँ से चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोगों का आता है, कवक पद्मों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसे लाइकेन कहते हैं। जी हाँ, ये आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। RNA अंतर्जैव संस्कृति जिनकी कोशिका सुरक्षा की एक विधि होती है। तो जी हाँ, ये आप लोगों का इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको कर लेना है। इसके बाद अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्था संरक्षण के पादपों में जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में अलग स्थान पर रखा जाता है। जी हाँ, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से सारे कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम बच्चे वाले भी अपने क्वेश्चंस को देख लेंगे। अपन ने इसमें भी 6 में से 6 पूरा स्कोर किया है, ठीक है। चलिए आप लोग बढ़ते हैं यहाँ से, पूरी तरीके से अच्छे से सही जोड़ी को करना है अपन को, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव काय, ठीक है, ध्रुव काय यहाँ पे आप लोगों का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजीनेसिस, ठीक है। इसको कर लेना है अच्छे से। इसके बाद आता है आरंभ कोडान, ठीक है। तो आप लोग का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AUG, इसको आप लोग को टिक कर लेना है। इसके बाद आता है एलर्जी, ठीक है। एलर्जी का आप लोगों का आंसर हो जाएगा IgE, ठीक है, D वाला हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्लोनिंग संवाहक, ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा C वाला, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद आता है परजीविता, तो आपका इसका सामने वाला E वाला ही हो जाएगा, आप लोग को इसको टिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पूरे A to Z अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक वाक्य में अपन को उत्तर लिखना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे गर्भ व्यवस्था में अनुवांशिक विचारों का पता लगाने की विधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग अपन लोग इसके नाम लिखते हैं, यहाँ पे एमिनियो, देखिए जहाँ पे लिखते कैसे हैं, एमिनियो लिखना है। फिर आपको यहाँ पे सिटिस लिखना है, ठीक है, सिटिसिस। तो देखिए इस प्रकार से लिखना है आपको यहाँ पे सिटिसिस, ठीक, इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा एमेनियोसिटिस। आप लोगों का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एमेनियोसिटिस, ठीक है। चलिए इसके बाद समझात अंक के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका जो फाइनल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है, एक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी अचानक से सांस लेने में परेशानी होने लगती है तथा वह बहुत अधिक छींकने लगता है। इस प्रकार की प्रक्रिया का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्थमा, ठीक है, अस्थमा आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की दोनों चेन को किस बॉन्ड द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, ठीक है। जहाँ लिख लीजिएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है, ठीक। चलिए अपन देखेंगे IUCN का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। क्या बताएंगे, यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब आप लोगों का यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना क्वेश्चन देख लें, फिर अपन लोग क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं यहाँ पे पूरे A to Z, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे पहले हम आपको यहाँ पे पूरा पेपर दिखाएंगे, फिर आपको एक बार पूरे सभी के आंसर्स को अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये 7th वाला आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये आप लोगों का 8th वाला है, यहाँ पे इसको अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे का थोड़ा सा पेपर देखते हैं, उसके बाद फिर अपन लोग डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, इसको देख लेना है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का यहाँ पे जी लिखा है, इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका आता है, ठीक है। ये चित्र दिया गया है, इस पर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अपन लोग इसके आंसर्स को लिखेंगे, ठीक। उसके बाद अथवा में आपको समष्टि और समुदाय के बीच में 2 अंतर भी लिखना है, ठीक है। तो जो आपसे देखते अच्छे से बन जाए वो आप लोग कर लीजिएगा, हम आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग सबसे पहले यहाँ तक के आंसर्स को देख लेते हैं। तो देखिए ये आप लोगों की जहाँ पे 6th वाले का आंसर दिया गया है, आप लोगों को अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। अब अपन लोग जहाँ से 7th वाले के आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं जी 7th वाले का आंसर लिखा है, आप लोगों को इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे फिर आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखा है, 2 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, ठीक है। आप लोगों को इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है और इस क्वेश्चन में आपको हानिकारक भी लिखने बोले हैं, तो आप लोग कोई एक हानिकारक भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आगे का देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 10, ठीक है। आप लोग को इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, ठीक। इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आता है 11th, ठीक है। 11th आपको कैसे करना है हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ये देखिए 11th में आप लोगों को अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है ए वाले की, और उसके बाद फिर बी वाले की अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ से 12th नंबर का जो क्वेश्चन है अपन लोग अब इसके आंसर को देखते हैं, जिसकी आप लोगों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। तो इसके अच्छे से सेव कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आप लोग आगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर को देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कम से कम आपको यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट लिखने चाहिए, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम आप लोगों को आगे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को यहाँ पे तीनों पॉइंट को अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 14 आता है, ठीक है, जो कि आप लोग को ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 का है, ठीक है, उसी का 14 का 3rd पॉइंट है, इसको आप लोग को ले लेना है स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, ठीक है, 3 नंबर का है, तो 3 पॉइंट आपको अलग अलग दिए हैं, आपको इसको करना है अच्छे से। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं वी पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे ये सी पॉइंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए सबसे पहले अपन लोग और पेपर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के आंसर्स को भी देखते हैं। तो अब अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आता है, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 13 आता है, इसको अच्छे से देख लेना है आपको। इसका आंसर हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 है, आप लोग को इसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर ये 15 आता है, इसको अच्छे से बिल्कुल देख लेना है आपको। इसका सॉल्यूशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 आता है, इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 आता है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आता है, आप लोग को इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है, कर लीजिएगा। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 वाला, ठीक है। इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट लेनी है। अपन लोग अब जहाँ पे चल के सबके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं पहले। तो अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक के आंसर तो बता ही चुके थे,
अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन 16 का आंसर है, इसको लिखना है आपको। इसके बाद फिर इसके अंदर यहाँ पे प्रकार आते हैं, ठीक है। तो आपको वो प्रकार को भी डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। तो इसकी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीनों प्रकार की आप लोग एक साथ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ठीक है। आप लोग को इसकी भी अच्छे से बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेनी है। चलिए आप लोग इसकी ले लीजिए। उसके बाद उसके अंदर आपका ये है ट्रिपल फ्यूजन, इसको करनी है, ठीक है। इसके बाद ये आपका यहाँ पे उदाहरण दिया है, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे ये आप लोगों का पोर्शन का डीएनए आता है, ठीक है। आप लोग को इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल कर लेना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आपका लास्ट वाला क्वेश्चन जो आता है 20 नंबर का, इसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 पॉइंट लिखे हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का और आगे के पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से लिखना है, थर्ड वाला पॉइंट को भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 उपयोग लिखे हैं, ठीक है। आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोगों के यहाँ पे पूरे 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। पूरे आप लोग 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करिएगा। A to Z इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ हम इसका PDF शेयर कर देंगे। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।